अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी पूरियाँ बनाना। एक आपको मैंने दिखाई थी कि मैदे की किस तरह बनती हैं। मैदे की देखें ये होता है कि वो बिल्कुल ही प्रोसेस्ड होता है। आपको पता है बच्चे भी जो है ऑलरेडी प्रोसेस्ड चीज़ें खा रहे होते हैं, रेडीमेड पिज़्ज़ाज और बर्गर्स वगैरह। तो अगर आप उनको आटे की बना के देंगे पूरियाँ, तो उससे ये होता है कि आपको पता है कि आप उनके अंदर कोई अच्छी न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं। तो मैं व्हीट फ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मीडियम ब्राउन आटा है। जिस तरह आप ऑर्डिनरी आटा गूंदते हैं, आप मेरी वीडियो चेक कर लें कि आटा किस तरह गूंदते हैं। ये मैंने सादा आटा गूंद रखा है। इसके भी हमने यूं ही करना है कि छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था। पहले हम इसके चंद पेड़े बना लेते हैं और इसके लिए भी हमें ऑयल चाहिए होगा इसको फ्राई करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक या आधा कप आपको ऑयल की ज़रूरत होती है। तो पहले इसके पेड़े बना लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। उसी तरह जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, पेड़े हमने बना लिए हैं और इसको भी आपने यूं ही उंगलियों के दरमियान में साइडों को हल्का सा दबा लेना है और खुश्की में डालकर आपने इसको बेल लेना। आप देख सकते हैं कुछ मैंने साइड पर ऑलरेडी बेल कर रखी हुई है, क्योंकि ये भी साथ साथ ही पकती जाती हैं। जो मैदा होता है जब आप उसको फ्राई करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल वो अब्जॉर्ब करता है, मैदा जो होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप रोटी की यानी कि सादे आटे की जब आप बनाएंगे पूरी, तो ये बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं करता है ऑयल को और बहुत लाइट बनता है। और अगर आप इसको फॉइल में रख भी देंगे, थोड़ी देर बाद भी खाएंगे, तो ये बिल्कुल भी वैसी की वैसी सॉफ्ट होगी, पूरियों की तरह ये हार्ड नहीं होती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑयल मैंने गर्म कर लिया हुआ है। जो मैंने यहाँ पे पूरियाँ बनाई हुई हैं रोटी की, ये आप दिखा देती हूँ आपको। लेकिन जब आप इसकी पूरियाँ बनाएंगे तो आपने सिंपली इसमें नमक ही ऐड करना है और कुछ ख़ास नहीं। ये भी आप देख लें, ये भी साथ ही साथ पूरियों की तरह होती जाएंगी। लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क ये होगा कि आप इंजॉय करेंगे कि आपको पता है आप आटा खा रहे हैं, रोटी है और हेल्दी भी है। और आपने इसको गूंदते वक्त सिर्फ नमक ऐड करना है। एक साइड पहले आप करेंगे इसकी। ये बिल्कुल पूरियों की तरह ही बनती है, लेकिन सिर्फ ये कि ये सॉफ्ट रहती है और थोड़ी देर बाद भी जब आप इसको खाएंगे तो ये इंशाल्लाह सॉफ्ट ही होगी। इसको टर्न कर लेते हैं और सिर्फ गोल्डन होने तक हमने इसको हल्का सा, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, हल्का सा गोल्डन हमने इसे करना है। तो इसको तब तक फ्राई कर लेते हैं। पूरियाँ बीच में डालते हैं तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि ये फूल जाती हैं, ऊपर को आ जाती हैं, तो आपने हल्का सा ऑयल का इसको यूँ झटका सा देना होता है किसी भी चमचे के साथ में, और फिर आपने इसको साइड को चेंज करना होता है ताकि जो मिडिल का पार्ट है वो जब ऊपर आ जाता है वो पक नहीं रहा होता। तो आपने हल्का सा इसको प्रेस करना होता है चमचे से दरमियान का हिस्सा, ताकि इक्वली ये पक जाए। और ये बहुत ही जल्दी जल्दी पूरियों की तरह ही पकती जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका रंग भी बिल्कुल पूरियों जैसा है। तो यहाँ पर इसको हम ज़रा थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं अगली साइड को, और दिस इज़ इवन डन। जनाब ये मैंने आपको एक हेल्दी ऑप्शन भी बता दिया है पूरियों का, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गूंदते वक्त आपने इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है। ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।